हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी ईडीडी फर्स्ट की जो थर्ड यूनिट है, पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सही है। तो पैनल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में या बोर्ड में आज जो हम लोग पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे वो है इसका। तो पहले पैनल्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन, फिर डिजाइनिंग कंडीशंस क्या होगी और स्टैंडर्ड साइज ऑफ बोर्ड्स। मतलब इन 2 से 3 टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, ठीक है। या थर्ड यूनिट है, देखो आपकी थर्ड यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी इस जून में, सही है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा सीट्स बनाई जाएंगी। फिर इसके बाद में आएगी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ द सिंपल इलेक्ट्रिक पार्ट। वो ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन है, लेकिन ये आपका बोर्ड वगैरह आपको देखना, ये सब इसमें केवल डिजाइनिंग है और कुछ नहीं है। कटिंग है, मेजरमेंट है, ये सब कुछ चलेगा। क्लियर? तो चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। पहले इसका हम देखते हैं, जो हमारी यूनिट है उसका नाम पैनल्स, सही है, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, सही है। इसमें पहले हम क्या देखेंगे, क्या होते हैं पैनल। इंट्रोडक्शन में देखो, आपने देखा होगा कि बहुत बड़े, मतलब कि कोई पर्सर है, संस्थान है, जैसे अपना पॉलिटेक्निक है या कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर आता है, ठीक है, मेन गेट के पास रखा हुआ है अपने यहाँ। और उसके बाद में एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, जैसे जनरेटर रूम भी कहते हैं। जनरेटर रूम उसके पास में पैनल्स, बहुत बड़े बड़े पैनल्स भी रखे हुए हैं इसमें, जैसे साथ ही में वहाँ से थोड़ी दूर पे इधर जब अंदर आएंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे सीढ़ियों के पास, जीने के पास में बॉक्सेस रखे हैं, बहुत बड़े बड़े पैनल वहाँ पे भी रखे हुए हैं। तो वो पैनल का क्या काम है, फिर आपके क्लासरूम के बाहर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, एमसीयू बॉक्सेस लगे हुए हैं, सही है। फिर रूम के अंदर भी आपके में कुछ बोर्ड लगे हुए हैं। तो ये 3 से 4 जगह लगे हुए हैं, इनका सबका अपना अपना क्या रोल है, क्या मतलब है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जिसमें स्विच सर्किट सब कुछ होता है, कैसे डिजाइन होते हैं देखने तो भी बता दे रहे हैं क्या क्या होता है। जैसे सभी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विभिन्न स्टेजों में विभिन्न प्रकार के कंट्रोल होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो मेन स्विच डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, जैसे आपके यहाँ सीढ़ियों पर रखा हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड उस स्थान जहां सप्लायर की लाइन परिसर में प्रवेश करती है, जहां भी संस्थान में या किसी बड़े परिसर में जब लाइन आती है, जहाँ पे एंट्री करते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाए जाते हैं या बॉक्स पैनल बना दिए जाते हैं, ठीक है। विशेष रूप से कमरे में लाइट, पंखे और प्लग पॉइंट को स्विच, रेगुलेटर आदि के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। आपने देखा होगा कि मान लो कोई रूम है, इस रूम में ये आपका फैन है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए मान लो यहाँ पे क्या होता है, एक रेगुलेटर लगा होता है, तो यहाँ पे ऑन ऑफ, यहाँ मान लो एक लैंप है, क्या है, लैंप है, लैंप भी से कंट्रोल है। और और भी अगर कुछ और जो भी चीज लगी हुई, मान लो यहाँ पे टेलीविजन है या कुछ भी, तो यहाँ पे ये बॉक्स या बोर्ड से क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। ऐसे ही किसी भी संस्थान में उसके मेन गेट पे क्या होगा, ये हमारा मान लो तो जैसे एक मान लो कि पर्सर है, सही है। तो उसमें क्या है कि अपने यहाँ के मान लो ये मेन गेट है, मेन गेट के बराबर में क्या है, ये कंट्रोल रूम बना है, ये गार्ड रूम है, गार्ड रूम में ही कंट्रोल पैनल वगैरह ये रखे हैं आपके। साथ में आपका जेंट है, फिर यहाँ से आपका जो रिमेनिंग पार्ट है आपके, मतलब परिसर का,
उसके अंदर एमएफ पैनल है, ऑटोमेटिक फेलियर के पैनल है। तो फिर इसके बाद में सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, फिर सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, फिर रूम में आपके स्विच बोर्ड्स हैं। तो ये सब आपके इस यूनिट में कवर किए जाएंगे, बताया जाएगा कैसे कैसे हम देखते हैं करते हैं सारे काम। और अब बताते हैं कि जब विशेष रूप से मान लो कमरे में लाइट, पंखे और लाइटिंग स्विच, रेगुलेटर आदि के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। विभिन्न कंट्रोल सीरीज को घर में रखने के लिए जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन का पार्ट है, उपयुक्त पैनल बोर्डों की आवश्यकता होती है। इन पैनल बोर्डों का डिजाइन किया जाना है और फिर एक दिए आवेदन पे बनाना है। मतलब अभी इन्होंने बताया कि पैनल के डिजाइन करो, फिर अभी एक आवेदन मिलेगा, मतलब एक एप्लीकेशन उसके लिए आपको बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के लिए लोहे की सीट या मेटल, देखो आपने देखोगे अभी हम आपको दिखाएंगे कि लोहे सीट पे वगैरह इन सब पे होते हैं पैनल बनाए जाते हैं, ठीक है। और अभी आपको हम यहाँ पे अगर दिखाएं तो इस टाइप से ये है। और नीचे देखिए आप, ये आपका स्विच बोर्ड है, ये आपका पैनल है। तो पैनल एक होता है टीन का, लोहे का डिब्बा टाइप, बॉक्स टाइप होता है जो खड़ा रहता है। आपने देखोगे अंडरग्राउंड केबल होती है जो आपके मतलब शहर में या फिर आपके गाँव में, मोहल्ले में, गली में, नुक्कड़ पे लगे, तो कहीं कहीं लगे होते हैं, तो कहीं ट्रांसफार्मर के नीचे लगे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार, नहीं देखा तो मैं आपको थोड़ा दिखवाऊंगा। containing main switch and sub switches। ये आप देखो, छोटा सा कोई पैनल लेते हैं, आपको सामने आ जाए। इधर ये यहाँ पे ब्रेकर है, ACBR सर्किट ब्रेकर है। ये वोल्ट मीटर मीटर, ये आपके फेस फ्लैग हैं, ये सारे ब्रेकर पैनल है। ये आपका टेस्टिंग RCC भी है, ठीक है। ये छोटे छोटे पैनल्स होते हैं घर में यूज। ये सारे पैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स वगैरह इस टाइप के, देखो मैंने कहा लोहे के में इस टाइप से होंगे। ये आपको डिजाइन करना है, इनमें कटिंग कहाँ पे स्विच लगाना है, कैसे क्या करना है, ये भी सब आपको आना पड़ेगा। कहाँ पे स्क्रू लगाना होगा, कहाँ पे ये जो आपकी MCB है, MCCB है,
या फिर कनेक्टर है, इनको माउंट करना होगा। माउंट करने के लिए इनकी स्ट्रिप, जो माउंटिंग स्ट्रिप लगाई जाती है, वो कैसे, देखो इनमें डिज़ाइन कैसे बनानी है, इसकी कंडीशंस क्या होते हैं, पैनल बी, पैनल ए, कहाँ कहाँ पे पूल, ये मतलब कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ करना पड़ेगा। सही है, देखो इसके अंदर क्या है, फॉर एरिया ए, फॉर एरिया बी, फॉर एरिया सी, मतलब कि एरिया ए बी सी है ये। और इसके लिए ये पहले मेन स्विच बोर्ड है, तो सब स्विच बोर्ड मान लो ये बना दिया और अलग अलग एरिया में दे दिया। सही है, ये आपको दिखाना है मुझे, और अच्छे से देख लीजिए आप। सही है, ये अंदर की डिजाइन कैसे होनी चाहिए, इस पिन की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, स्विच लगाया जाए तो स्विच बोर्ड की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, ये देखो। ठीक है, ये आपकी बस बार है, स्टैंड कॉपर की है, ट्विस्टेड कॉपर की होती है। ये आपको अभी दिखा दिया। अब आपको एक डिजाइन कंडीशन है, आपको दिखा दिया। अभी तो कुछ बोर्ड्स दिखाएंगे, क्या है, बोर्ड्स, स्विच बोर्ड कैसे होते हैं, सबके घर में लगा, सबके। ये है ना, है सबको पता है, ये स्विच बोर्ड है, ये सॉकेट है, ये स्विच है। ये एक्सटेंशन बोलते हो ना, ये कितना, इसकी चौड़ाई, लंबाई कितनी में है, हर एक के अलग अलग, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसकी ये कितनी होती है, एमसीबी बॉक्स है। बेल के लिए फैन रेगुलेटर, उसके लिए। ठीक है, इन सब के बारे में ये आपके घर में होगा, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये पैनल वगैरह आपको दिखा दिया, एक आइडिया आ गया पैनल वगैरह, स्विच बोर्ड कैसे होते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी वाले भी देख लो पैनल, वर्कशॉप, वर्कशॉप में आपने देखा होगा। अब अपने यहाँ तो वर्कशॉप है नहीं ऐसी कोई इलेक्ट्रिकल की, तो फिर भी वहाँ पे पैनल बोर्ड वगैरह कैसे होते हैं इलेक्ट्रिक,
निकालते हैं वर्कशॉप में। इस टाइप से आपने देखा होगा। एक आपने देखो टेबल टाइप से होता है लगा हुआ, और वर्कशॉप की अगर हम लेबोरेटरी कर दें तो ये इस टाइप से बने हुए मिलेंगे आपको। सही है। ये पैनल वगैरह होंगे, इसमें आपको कनेक्शन करना हो, पिन है ना जो कनेक्टर पिन होंगी वो उसमें लगानी पड़ेंगी। बहुत सारे आपने किए होंगे, आपके कॉलेज में तो नहीं है लेकिन हर जगह आपको मिलेंगे आगे जब आप पढ़ोगे तो। ये ये वाला ये भी आपके लेबोरेटरी वगैरह में पैनल मिलेंगे। सही है। अब हम आते हैं अपनी डिजाइन कंडीशन। क्या है डिजाइन कंडीशन? डिजाइन कंडीशन वायरिंग का प्रकार अर्थात सरफेस वायरिंग या कंड्यूट वायरिंग निर्धारित करेगा कि पैनल बोर्ड को दीवार की सतह से लगाया जाना है या नहीं। अगर सरफेस है या कंड्यूट वायरिंग है तो ये बताएगा दीवार से चिपका के लगाना है, उस पर सतह पे लगाना है, कैसे लगाना है ये वही निर्धारित करेगा। इसे फ्लश माउंट किया जाना है या नहीं, यह उपयोगकर्ता की पसंद पर भी निर्भर करता है। पैनल बोर्ड के फ्लश माउंटिंग का उपयोग कभी कभी सरफेस वायरिंग के लिए भी किया जाता है। पैनल बोर्ड पर लगाए जाने वाले उपकरणों को भारी माप पैनल बोर्ड की पूरी माप को निर्धारित करेंगे। सही है। जो दीवार पर लगाए जाते हैं उनके फीचर्स उनमें पूरा मेजरमेंट करते हैं। मान लो ये दीवार है, सही है। अब कहाँ पे लगाना, मतलब गेट के पास लगाना है तो कितने बाई कितने का लगाना है, नीचे जमीन से कितना, इधर से कितना होना चाहिए, आपको छत से कितना होना चाहिए, मतलब सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है। किस टाइप की वायरिंग होगी ये भी, मतलब कि आपके जो कंज्यूमर कस्टमर है, ये कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो किस टाइप की वायरिंग करवाता है। ठीक है। जब पैनल बोर्ड की माप जैसा कि एस सीरीज को माउंट करने के लिए आवश्यक होता है निर्धारित किया गया तो बाजार में उपलब्ध निकटतम उपयुक्त स्टूडेंट साइज को चुना जाता है, क्योंकि यह मापने के लिए किए गए एक से अधिक किफायती होगा। पैनल बोर्ड के वास्तविक साइज को चुनकर एक स्केच बनाया जा सकता है जिस पर लगाए जाने वाले एसेसरीज बाहरी मापों को इस तरह चिन्हित किया जा सकता है कि एसेसरीज के अच्छी तरह से देखने के लिए सिमेट्रिकल रूप में रखा गया। निम्नलिखित को ध्यान में ऐसा है कि कभी चीज़ों को उनको अच्छे से बनाया जाता है, क्योंकि मान लो कोई इधर से दो है रूम है, दोनों पे बाहर को लगाना है तो उनको जैसे यहाँ पे मान लो ये गेट है, इसका ये गेट है तो ये गेट के साइड में इस साइड में लगाया, यहाँ भी ये लगाया बराबर ऊंचाई पे और बिल्कुल भी सेम ऐसे लगेगा कि सिमेट्रिकल है। ठीक है। तो इसे देखने में भी बड़ा अच्छा साफ सुथरा फिनिशिंग और एक वेल मैनेज मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ में माउंट की गई, मतलब कि ये आपकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग होगी। और आप कह सकते हो कि जो बोर्ड लगाया गया ना बहुत ही ज्यादा कहते हैं स्किलफुल कोई मतलब इलेक्ट्रिशियन है उसने काम किया ही है। तो कुछ उन्होंने कहा कि बातों को ध्यान में रखना है, वो कौन कौन सी बातें हैं, जैसे फर्स्ट कोई उपकरण बोर्ड के बाहर की ओर तो नहीं निकला है। क्या हो, कोई भी उपकरण बोर्ड से बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ नहीं निकला हो। सही है। बोर्ड के किनारे 1.5 सेंटीमीटर के करीब ड्रिल किए जाते हैं। जो बोर्ड के किनारे होते हैं ना लगभग 1.5 सेंटीमीटर मीटर के करीब ड्रिल किए जाते हैं।
ड्रिल किए जाते हैं। इसके अलावा पैनल बोर्ड को फिक्स करता है, कोई छेद नहीं होता है, सही है, कोई छेद नहीं होता है। अब जो फिक्स करता है उसके अलावा कोई और छेद नहीं होगा। मान लो कि अगर फिक्स करने के 4 छेद किएगा तो 4 ही रहेंगे, ये नहीं 5 या 6 या ज्यादा आप कर दो। कोई लाइव पार्ट नहीं जब तक कि वे आर्द्रता ग्राही गैर ज्वलनशील इंसुलेट सामग्री के पर्याप्त बैरियर द्वारा प्रभावित रूप से सुरक्षित न हो, तब तो ऐसा अनुमान लगाया जाना चाहिए कि लाइव पार्टों और पृथ्वी के बीच आर्क जनरेट हो। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी लाइव जो है पार्ट है उसका, कार या फिर वो बाहर नहीं होना चाहिए। कोई भी लाइव पार्ट बाहर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उस पर क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए। हो ताकि सभी सहायक उपकरणों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उनके बीच कनेक्शन आसानी से सुलभ हो सके। जितने भी आपके सहायक उपकरण हैं, सही है, सहायक उपकरणों का कनेक्शन कैसा होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पास हो। मान लो एक यहाँ पे है, दूसरा नहीं कि ऊपर हो, यही पास में हो, यहाँ से इसको 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 कनेक्ट भी किया जा सकता है। मतलब ये मैं ऐसे डॉट बता रहा हूँ। मतलब बोर्ड है बट डिस्ट्रीब्यूट ऐसा नहीं कि एक नीचे एक ऊपर है, ऊपर वाले पे नीचे लेके आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीचे अगर है एक फ्लोर पे तो उस फ्लोर से सारे रूम, बरामदा, किचन, बाथरूम, इन सबको प्रॉपर एक हिसाब से रखना चाहिए, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ देखना चाहिए, कनेक्शन देखना चाहिए, ठीक है। इन सारी चीजों का हम ध्यान रखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, बोर्डों के स्टैंडर्ड साइज। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बोर्डों के स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड साइजेस ऑफ बोर्ड। से अब सरफेस माउंटिंग के लिए लकड़ी के स्विच बोर्ड और फ्लश माउंटिंग स्विच बोर्ड के लिए सबसे या बक्से आमतौर पर स्टैंडर्ड साइज में उपलब्ध होते हैं। जैसे जो लकड़ी के बॉक्स वगैरह बनाए थे उनमें जो आपका कटिंग वगैरह होती है उनका साइज होता है ना, स्विच माउंटिंग के लिए, तो क्या होता है उनके स्टैंडर्ड साइज होता है, वो जैसे कि इसमें दिखाया गया है। जैसे ये एक स्विच है, अभी स्विच के आप देखो तो एक साइज दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना 35 mm, ये सारी mm में है। 6 mm, 12 mm, 6, 11, 33 और 11, ये सारे। इधर इसमें भी क्या है, फैन रेगुलेटर में भी सारा दिया हुआ है, 55, 135 mm, 83 mm, 45 और 40, सही है। तो ये आपको एक स्टैंडर्ड साइज में बाजार वगैरह में मिलती है, और इनके साइज हैं 100 x 100 mm के हैं, और 180 x 100 mm, 180 mm गुणा 255 mm, मतलब कि ये अलग अलग उसके मिल जाते हैं आपको, ठीक है। जैसे आपने देखो स्विच का, ये एक नॉर्मल जो स्विच होता है हमारा, वो देखो
तो अब देखो यहाँ से ये इतना इसके बीच का सही है, ये 6 है, ये कितना 11 है, ये भी कितना 6 है। अब ये यहाँ से यहाँ भी कितना है 11 है, ये कितना है 33 है, कहाँ तक यहाँ से यहाँ तक, और ये भी कितनी 11 है। ठीक है, इसका अगर ये जहाँ पे ऐसे करके लगा होगा ना वो कितनी है 14 है। अब इसका भी कितना है यहाँ से और यहाँ तक का 35 है। तो ये सब ये भी 11 बैठेगी इधर से इधर में भी। तो ये इसका जो स्विच है ना, पियानो टाइप स्विच जिसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं पियानो टाइप स्विच, पियानो टाइप स्विच। अच्छा फैन रेगुलेटर होता है, फैन रेगुलेटर में आप देखो क्या आपका क्या फैन रेगुलेटर, ये 3 फेज स्क्रू, इनके बीच की दूरी कितनी है, स्क्रू 25 mm की है, ये 4 स्पिंडल है, एक तरह के स्क्रू है। ठीक है, ये कितनी है 55 है यहाँ से यहाँ तक की, और ये कितनी है 135 है यहाँ से यहाँ तक की, और ये 83 है। ये सब की सब किसमें mm में है, ये 45 है यहाँ से यहाँ तक की, ये करीब 35 बैठेगी। ठीक है, तो ये सब डायमेंशन है। ये क्या चीज है, फैन रेगुलेटर, क्या है फैन रेगुलेटर, इसका डायमेंशन अलग है। ये आपका स्विच है, ये इन सब के डायमेंशन भी आपको याद रखने अपने, एक स्टैंडर्ड साइज है कुछ, मतलब उनका स्टैंडर्ड साइज है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो स्टैंडर्ड साइज बक्से, जो बक्से आते हैं ना जिसमें वो क्या कहते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, 100 mm गुणा 100 mm, दूसरा है 180 mm गुणा 100 mm, फिर 180 mm गुणा 250 mm, 200 सॉरी 255 mm, 205 mm गुणा 155 mm, 230 mm गुणा 100 mm, 255 mm गुणा 205 mm, और है दो चार, मान लो आपके 300 mm गुणा 205 mm, 305 mm गुणा 230 mm,
305 mm हो गया, 305 mm गुणा 230 और 305 mm गुणा 255 mm, 305 mm गुणा 380 और 305 455, 305 mm गुणा 455, ये सारे आ जाए। सरफेस माउंटिंग लकड़ी के बोर्डों की न्यूनतम मोटाई कितनी होती है? जो लकड़ी के बोर्ड हैं के बोर्डों की न्यूनतम मोटाई 65 mm होती है। कितनी होती है? 65 mm होती है। और बैकलाइट सीट की कितनी? बैकलाइट सीट की मोटाई 2 mm होती है। सही है। अब इसके बाद में आज का जो लेक्चर है ये आपका टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। और जो नेक्स्ट लेक्चर बैठेगा ना उसमें क्या होगा कि हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, एक पैनल बोर्ड को डिजाइन करें, उसमें 2 स्विच और एक फैन रेगुलेटर कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग के लिए हो। स्विच और फैन रेगुलेटर के लिए बाहरी माप चित्र में दिखाना है और बताना है। ठीक है, तो उसके संबंध में होगा। अब आगे जितने भी होंगे सारे प्रैक्टिकल टाइप से होंगे। ओके।